Hello guys, this is Virendra Singh and welcome back at Mastercam Tips and Tricks Tutorials। मास्टर कैम के अब तक डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में समझा है, जैसे लाइक एज लेथ, मिल 3D। आने वाले टाइम में हम मल्टी एक्सिस के टूल पाथ्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने पिछले कुछ टाइम से कुछ मास्टर कैम में रेगुलर यूज़ होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स और उनके क्या सॉल्यूशन होते हैं उनके ऊपर टिप्स एंड ट्रिप्स कुछ और वीडियोस स्टार्ट किया, जिन्हें हम टिक्स एंड ट्रिप्स के नाम से हमने एक वीडियोस प्लेलिस्ट डाल रखा है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर कैम में मिलिंग टूल पाथ में काफ़ी कॉमन और काफ़ी यूज़फुल कमांड, जिसे हम टूल पाथ ट्रांसफॉर्म के बारे में जानते हैं। सो टूल पाथ ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और हमारे पास किस टाइप के पार्ट्स के लिए या किस टाइप के कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें एक वीडियो में ये समझेंगे कि इसके अंदर जब कभी भी हम टूल पाथ ट्रांसफॉर्म करते हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसके क्या हम सॉल्यूशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे मेरे पास जब मैं इस कंपोनेंट की बात करूँ तो इस कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे एक टूल पाथ बना रखा है। अभी मेरे पास यहाँ पे टूल पाथ मैंने एक सिंगल पॉकेट के लिए बना रखा है, बट अगर मुझे टूल पाथ चाहिए यहाँ पे रिमेनिंग अलग अलग पॉकेट्स के लिए, तो इस समय मुझे अगर ये अलग अलग पॉकेट्स के लिए ये प्रोग्राम अगर मुझे चाहिए तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा टूल पाथ को रोटेट करना पड़ेगा रिमेनिंग पॉकेट्स के लिए। सेम अगर यहाँ पे आपको टूल पाथ को मिरर करना है तो आप मिरर भी कर सकते हो, और सिमिलरली अगर आपके पास कोई टूल पाथ बना हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो टूल पाथ ट्रांसफॉर्म के अंदर जनरली तीन आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रांसलेट, दूसरा होता है रोटेट और तीसरा होता है मिरर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोटेट के बारे में। जब हम बात करते हैं रोटेट के बारे में तो यहाँ पे रोटेट करने के बाद कि हमें कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट करना है, तो हमने जो हमारा पहला नंबर ऑपरेशन था 2D हाई स्पीड, तो ये हमने सिलेक्शन कर लिया। जब यहाँ पे आप सिलेक्शन करते हैं तो इसके बाद आपके पास आता है मेथड कि किस तरीके से आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब आप मेथड में सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप हमेशा यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करके रखें। अगर आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करके नहीं रखा और यहाँ पे टूल प्लेन सेलेक्ट करके रखा तो आपका यहाँ पे टूल पाथ तो ट्रांसफॉर्म हुआ दिखा देगा, लेकिन जब आप एनसी आउटपुट लेंगे तो उस केस में आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम लाइक एज कि आपका टूल जो आपने फर्स्ट पॉकेट का टूल पाथ जहाँ पे बना है वहीं पे बार बार घूमेगा। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका यहाँ पे इशू सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आगे क्या करना है, हमें आना है एक नए पॉकेट पेज पे। अगर आप ट्रांसलेट चूज़ करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसलेट पेज ओपन होता है, अगर आप रोटेट चूज़ करते हैं तो यहाँ पे रोटेट पेज ओपन होता है, अगर आप मिरर चूज़ करते हैं तो यहाँ पे मिरर पेज ओपन होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल हमने रोटेट सिलेक्शन करके रखा है, तो रोटेट के केस में और यहाँ पे मेथड में हमने कोऑर्डिनेट रखा है, सोर्स में ज्योमेट्री रखा है और ग्रुप एनसीआई आउटपुट में ऑपरेशन टाइप रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रोटेट के बारे में। तो अब हम हाउ मेनी रोटेशंस वी हैव टू क्रिएट, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस देना है कि कितने रोटेशंस आप देना चाहते हो। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस में मैंने फॉर एग्जांपल एक मैंने बना रखा है और 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल 6 पॉकेट्स और मुझे बनानी है, तो मैंने यहाँ पे 5 पॉकेट्स दे दी। और यहाँ पे जो आपको एंगल देना है स्टार्टिंग एंगल और उसके बाद जो बाकी पॉकेट्स है उसका एंगल क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 6 और यही सेम जो 60 वैल्यू है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि कौन से प्लेन के अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट करना चाहते हो। अगर आप जो नॉर्मल हमारा टॉप के अकॉर्डिंग हम वर्किंग कर रहे हैं तो टॉप के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई स्पेसिफिक प्लेन सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस टूल पाथ को ट्रांसलेट किया, तो ट्रांसलेट करने पे जो हमारा पहला नंबर का टूल पाथ था उससे हमने रिमेनिंग जो अलग अलग टूल पाथ थे वो क्रिएट कर लिए हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमने अलग अलग जो है 5 नंबर अदर टूल पाथ्स को ईजिली एक टूल पाथ को लिया, हमने 5 टूल पाथ को रोटेट किया और सेम पैरामीटर पे अलग अलग पाँचों जगह हमारा टूल पाथ यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जब हम इसे मशीन पे चलाते हैं तो हमें सेलेक्ट करके पूरे के पूरे को एक साथ रन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम टूल पाथ ट्रांसफॉर्म में जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले कि किस तरीके से हम टूल पाथ ट्रांसफॉर्म में हम क्या मिरर कर सकते हैं। अगर आपको मिरर करना है, फॉर एग्जांपल जो मेरा सेकंड नंबर ऑपरेशन है, सो सेकंड नंबर ऑपरेशन में जैसा आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे ये टूल पाथ तो क्रिएट करके रखा हुआ है, बट हमने 1 2 एंड 3 पॉकेट्स के लिए करके रखा है। कई बार हमारे पास इस टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसमें हमारे पास एक तरफ की तरफ हमने टूल पाथ्स बना रखे हैं और हमें दूसरी तरफ सेम वही टूल पाथ्स मिरर करने होते हैं, तो इस केस में आप ये कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जाना आपको टूल पाथ ट्रांसफॉर्म में। अब जब भी हम यहाँ पे टूल पाथ ट्रांसफॉर्म कमांड में आते हैं या टूल पाथ ट्रांसफॉर्म पेज में आते हैं तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन करना कि आप किस मेथड से टूल पाथ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और यहाँ पे मेथड में आपको हमेशा कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है।
कोऑर्डिनेट करने के बाद अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे, लाइक एज क्रिएट न्यू ऑपरेशन एंड ज्योमेट्री, जिसका अर्थ है कि अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपके जो आने वाले रिमेनिंग ऑपरेशन है तो वो नए ऑपरेशन क्रिएट कर देगा। कीप दिस ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन, जिसका अर्थ है कि अगर आपने इसको क्लिक किया क्रिएट न्यू ऑपरेशन एंड ज्योमेट्री, तो आपका जो नया ऑपरेशन जहाँ मिरर होगा वहाँ पे ज्योमेट्री भी नई क्रिएट हो जाएगी और ऑपरेशन भी नया क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे फिर आपको ट्रांसफॉर्म टूल पाथ का शो नहीं होगा। तो लेट्स ट्राई दिस वन। सो यहाँ पे हमें क्लिक करना मिरर पे। जब हम मिरर पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, लाइक एज आप कोई भी एक एक्सेस के अकॉर्डिंग मिरर कर सकते हैं, आप कोई वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग मिरर कर सकते हैं, आप किसी एंगुलर पोर्शन में मिरर कर सकते हैं, आप कोई लाइन के अकॉर्डिंग मिरर कर सकते हैं, और अगर कोई भी चाहें तो 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे इजी मेथड जो मुझे लगता है वो है 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने 2 पॉइंट्स, मैंने इसका एक सेंटर पॉइंट लिया और दूसरा मैंने इसका सेंटर पॉइंट लिया। अभी मैंने इसके बाद ओके किया, ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने ये टूल पाथ सिलेक्शन किया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मेरा टूल पाथ क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जब हमने पहला टूल पाथ बनाया तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल पाथ आया, बट जब हमने सेकंड वाले टूल पाथ को ट्रांसफॉर्म किया तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल पाथ नहीं आया, यहाँ पे टूल पाथ ने ऑटोमेटिकली अपने लिए एक नई ज्योमेट्री नया टूल पाथ क्रिएट कर लिया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाकर के अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स में एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम टूल पाथ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर रिक्वायरमेंट है हमें नए ऑपरेशंस क्रिएट करने की तो नए ऑपरेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टूल पाथ ट्रांसफॉर्म में मेथड नंबर 3 के बारे में। सो मेथड नंबर 3 का यूज़ होता है कहीं पे भी हमें टूल पाथ को ट्रांसलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जैसा आप देख पा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे हमारे जो टूल पाथ चले हैं वो मैं चाहता हूँ कि मेरा अगले ऑब्जेक्ट पे सारे के सारे टूल पाथ्स मुझे ले जाने हैं। तो उस केस में मैं सारे टूल पाथ को सिलेक्ट करूँगा एक साथ एक ही। तो सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने टूल पाथ के ग्रुप को ही सिलेक्ट कर लिया और मुझे अब करना है इसको ट्रांसलेट। अभी अगर मैं चाहता हूँ नया ऑपरेशन क्रिएट करना तो मैं इसमें क्रिएट न्यू ऑपरेशन एंड ज्योमेट्री, कीप दिस ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन। अगर मुझे ज्योमेट्री को भी रखना है तो मैं उसको ज्योमेट्री को भी रख सकता हूँ, और अगर मुझे नहीं रखना है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल उसके बाद मैं जाऊँगा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर जाने के पास आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, लाइक एज आप रेक्टेंगुलर ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसा कि हम एरे का यूज़ करते हैं उस तरीके से, 2 पॉइंट्स के बीच में कर सकते हैं, डेल्टा, या फिर कोई भी प्लेन के बीच में कर सकते हैं। सो इसमें मुझे सबसे अच्छा जो मेथड लगता है वो है बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा कि फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, इसको मेरा 0 0, और सेकेंड पॉइंट जो है XYZ में मैंने इस पर क्लिक करूँगा और सेकेंड पॉइंट जो मेरा ये है। तो यहाँ पे जो X के अंदर ऑटोमेटिकली इसने डिस्टेंस फाइंड कर ली कितनी दूर पे ये पॉइंट है। इसको जो प्लेन है आपको हमेशा फ्रॉम टॉप रखना है क्योंकि अभी हम टॉप के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, और मुझे करना है ओके। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो जैसा आप देख रहे हैं मेरा 5वें नंबर टूल पाथ क्रिएट हो गया। और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं जितने भी हमारे ऑपरेशंस थे जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 4 ऑपरेशंस बना रखे थे 1 2 3 एंड 4, वो 5वें ऑपरेशन में जो हमारा नया एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कंपोनेंट था वहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म हो गए। सो आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि टूल पाथ ट्रांसफॉर्म का हम क्या और किस पर्पज़ के लिए और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब कभी भी आप टूल पाथ ट्रांसफॉर्म कमांड का यूज़ करें तो आपको मेथड के अंदर हमेशा कोऑर्डिनेट सिलेक्शन करना है, जिससे कि आपका टूल जब आप NC आउटपुट लेंगे तो उस केस में अगर आपने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो आपकी फर्स्ट पॉकेट पे ही टूल कंटिन्यू NC आउटपुट देगा। अगर आपने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करके रखा है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पॉकेट पे मूव हो जाएगा। सो आई होप कि आपको एक आइडिया लगा है कि टूल पाथ ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हो सकता है हम आपकी कमेंट्स पढ़ के आपका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है वो हम देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।